बच्चों, आज अपन बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ। आपको मैंने पूर्व में भी कई वीडियो अपलोड किए हैं और आपको उनके बारे में बताया था, कंपनी के बारे में। अब अपन एक कंपनी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करना। आप देखेंगे कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी दोनों कंपनी ही कहलाती हैं, मगर सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इनका निर्माण होता है और ये कानूनी रूप से वैध पाई जाती हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब अपना जो चैप्टर है, कंपनी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करना। निजी कंपनी समामेलन का प्रमाणक प्राप्त करने पर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनियां व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक उन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। इसे प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 149 के तहत वैधानिक रूप से फॉर्मेलिटी करने पर तभी व्यवसाय कर सकता है। तो हम इन्हें दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं। जब क्रय विवरण निर्गमित किया जाता है, आपने देखिए बच्चों, एक तो कहता है कि जब क्रय विवरण इशू हो जाता है तभी सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। इसमें उनकी जो शर्त होती हैं, उनका प्रमाण पत्र में उधार लेना, अधिकार प्राप्त करना या जो भी उनके प्रावधान हैं उनके तहत वो कार्रवाई करती है। इसमें पहला पॉइंट है न्यूनतम अभिदान। न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त हो गई हो तो उस राशि के बराबर में अंशों का वितरण कर सकते हैं। संचालकों से प्राप्त राशि करना और संचालकों से भी दिए गए अंशदान आवेदन पत्र में राशि प्राप्त कर ली जाती है। स्टॉक विनिमय केंद्र की अनुमति लेना। स्टॉक इस कंपनी में अपने विवरण में इन बातों को उल्लेख करना पड़ता है कि अंशों का लेन देन मान्यता प्राप्त कंपनी स्कंदों का केंद्रीकरण करने के लिए कर सकती है, उसके लिए अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। और वैधानिक घोषणा, उन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 49A फर्स्ट के तहत सारी बातों का कंपनी की जो वैधानिक घोषणा है वो करने डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। कंपनी द्वारा संचालकों को अपने सचिव को इस बात की वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है कि हमने सभी बातों की पूर्ण कर लिया है। दूसरा है, जब क्रय विवरण का निर्वहन नहीं किया जाता। कभी जभी आपने देखा होगा, जब सार्वजनिक कंपनी जनता के अंशों को अभिदान के लिए आमंत्रित नहीं करती तो उसे क्रय विवरण जारी नहीं करना पड़ता। ऐसी स्थिति में ऐसी कंपनियों को व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र, उधार लेने का अधिकार निम्न शर्तों को पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। पहला है स्थानापन्न विवरण प्रस्तुत करना। सार्वजनिक कंपनी को विवरण का निर्गमन नहीं करती तो उसके स्थानापन्न विवरण तैयार करना चाहिए, जिसमें अंशों के आवंटन को 3 दिन पूर्व रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके बाद में अंशों का आवंटन करना पड़ता है। दूसरा है संचालकों द्वारा बकाया राशि का भुगतान। संचालकों से भी उनके द्वारा किए गए अंशों का शुल्क का आवंटन की राशि प्राप्त करनी चाहिए। और प्रमाणित घोषणा। थर्ड है प्रमाणित घोषणा। कंपनी सचिव अथवा कंपनी के संचालकों द्वारा तथ्यों की प्रमाणित घोषणा फॉर्म नंबर 20 में की जानी है, तभी जाके व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र। देखिए, हमने आपको 2 भागों में बताया था
फिर भी मैं आपको व्यवसाय प्रारंभ करने जब संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण कर ली जाती है तो रजिस्ट्रार कंपनी को व्यवसायिक प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र जारी करता है। ये प्रमाण पत्र इस बात का निश्चयतात्मक प्रमाण होता है कि व्यवसाय वैधानिक अधिकारों के तहत किया जाता है। धारा 49(3) के तहत व्यापार प्रारंभ किया जाता है। इसमें सभी कानूनी पेचीदे कानूनी नियमों और उनकी पालना करना अनिवार्य है। ये अनुबंध तब तक अस्थायी माना जाएगा जब तक प्रमाण नहीं मिल सकता। आ रहा हूँ अभी। ये जो है जब कोई प्रारंभ करता है तो वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करनी चाहिए। अब अपन को ये रहा व्यवसाय की कंपनी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रक्रिया। अब समारोह के पूर्व के बाद में अनुमति किए जाते हैं प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट। समावेलन के पूर्व अनुबंध का प्रारंभिक अनुबंध होता है। यह कंपनी के लाभ व हितों के लिए अनुबंध करना पड़ता है। दूसरा है, इसमें आप देखेंगे अस्थायी व सामयिक अल्पकालीन अनुबंध। ये कुछ प्रोविजनल होते हैं, टेम्परेरी अनुबंध होते हैं। व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व कई तरह के प्रारंभिक अनुबंध होते हैं, भाई ये कंडीशन है। तो इस तरह से हम जो है इनके बारे में आज बता दें। तीसरा है व्यापार प्रारंभ करने के बाद में विनियमन। और यदि कोई सार्वजनिक कंपनियां अपना व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणित करने के बाद भी अनुबंध करती है तो उसके लिए उत्तरदायित्व होती है। तो इस तरह से व्यापार प्रारंभ की प्रक्रिया की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।